कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज हम बात करेंगे भगवान शंकर के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके बारे में। कहते हैं कि भगवान शंकर के जो ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन, पूजन और आराधना से भक्तों के जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो कट जाते हैं और भगवान शंकर की कृपा के पात्र बनते हैं वे लोग जो ज्योतिर्लिंग करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। मित्रों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी और ये जानना चाहते हैं उन ज्योतिर्लिंग को धरती पर क्यों स्थापित करना पड़ा इसकी कथा, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताऊंगी, फिर बाद में एक एक करके उनकी कथा भी डालूंगी कि उन्हें क्यों धरती पर स्थापित होना पड़ा। तो उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, तो फिर इसलिए वीडियो के अभी तो मैं 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में ही बताती हूँ। पहला जो ज्योतिर्लिंग है वो श्री सोमनाथ जी का है। वो गुजरात प्रांत के कठियावाड़ा क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर, यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याघ्र के बाण को निमित्त बनाकर अपनी जीवन लीला का समापन यहीं पर किया था। यहाँ ये ज्योतिर्लिंग की जो कथा है वो हमारे पुराणों में लिखी हुई है। चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया। अभी हम दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में जान लेते हैं। जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है वो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। इसे मल्लिकार्जुन कहते हैं। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान माना जाता है और अनेक धर्मशास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। और इसकी जो पौराणिक कथा के अनुसार जहाँ यह ज्योतिर्लिंग है उस पर्वत पर आकर भगवान शिव का पूजन करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। हमारा जो तीसरा ज्योतिर्लिंग है वो महाकालेश्वर है। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में यह मंदिर स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है और यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की जो पूजा करते हैं विशेष रूप से उनकी आयु में वृद्धि होती है और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए यह पूजा की जाती है। उज्जैन वासी मानते हैं कि महाकालेश्वर ही उनके राजा हैं और वे ही उज्जैन की रक्षा करते हैं। हम चौथे ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे। ये जो ज्योतिर्लिंग है इसको ओंकारेश्वर नाम से हम जानते हैं। ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप में स्थित है। इस स्थान पर यहाँ ज्योतिर्लिंग स्थित है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ऊं का आकार बनता है। ऊं शब्द की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा के मुख से हुई थी, इसलिए किसी भी धार्मिक शास्त्र व वेदों का पाठ ऊं शब्द से ही किया जाता है। यह ज्योतिर्लिंग ओंकार अर्थात ऊं का आकार लिए हुए है, इस कारण इसे ओंकारेश्वर नाम से हम जानते हैं। जो ज्योतिर्लिंग है वो भीमाशंकर के नाम से प्रसिद्ध है। यह जो ज्योतिर्लिंग है पुणे से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री की पहाड़ियों में स्थित है। इसे भीमाशंकर कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में कथा वर्णित है। प्राचीन काल में भीमा नामक एक महाप्रतापी राजा था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। कहते हैं कि जो भी इस मंदिर में सुबह शाम दर्शन करता है उसके जन्मों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं और वो स्वर्ग को प्राप्त होता है।
अगला जो ज्योतिर्लिंग है वो काशी विश्वनाथ है। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित है। यह नगरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता है। उस समय भगवान अपनी वासभूमि इस पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर पुनः यथास्थान कर देते हैं। सृष्टि की आदि की स्थली भी इसी नगरी को भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर सृष्टि कामना से तपस्या करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया था। अगस्त मुनि ने भी इसी स्थान पर अपनी तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया था। यह पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है कि यहाँ जो भी प्राणी अपने प्राण त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान शंकर उनके कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से पापी भी सहज ही भवसागर की बाधाओं को पार कर जाते हैं। ऐसी है इस स्थल की। अभी हम बात करेंगे अगले ज्योतिर्लिंग की। मंदिर है केदारनाथ। केदारनाथ को कौन नहीं जानता है। यह जो ज्योतिर्लिंग है वो पर्वतराज हिमालय ही केदार नामक चोटी पर स्थित है। पुराणों तथा शास्त्रों में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन बारंबार किया गया है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा देखते नहीं बनती है। इस चोटी के पश्चिमी भाग में डाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारेश्वर महादेव का मंदिर अपने स्वरूप से ही हमें धर्म और आध्यात्म की ओर बढ़ने का संदेश देता है। चोटी के पूर्व में अलकनंदा के सुगम तट पर बद्रीनाथ का परम प्रसिद्ध मंदिर भी वहीं पर स्थित है। अलकनंदा और मंदाकिनी ये दोनों नदियां नीचे रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती हैं। दोनों नदियों की यह संयुक्त धारा और नीचे देवप्रयाग में आकर भागीरथी गंगा से मिल जाती हैं। इस प्रकार परम पावन गंगा जी में स्नान करने वालों को भी श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ के चरणों को धोने वाले जल का स्पर्श सुगम ही हो जाता है। केदारनाथ की महत्ता का क्या वर्णन किया जाए। ये तो हम सभी ने देखा है कि अभी आपदा आने के बावजूद इतनी बड़ी विपदा आई थी केदारनाथ में, लेकिन केदारनाथ का मंदिर डूबा नहीं। भगवान शंकर की कृपा और उनके ज्योतिर्लिंग का ही आशीर्वाद था। हम बात कर लेते हैं अगले ज्योतिर्लिंग की। ये जो ज्योतिर्लिंग है वो महाराष्ट्र प्रांत के नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में एक कथा वर्णित है। कहते हैं कि एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई थी। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपकार करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान गणेश जी की आराधना की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी ने प्रकट होकर उन्हें वर मांगने को कहा था। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें वर मांगने के लिए समझाया, किंतु वे अपने आग्रह पर अटल रहे। फिर गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी थी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए एक दुर्लभ गाय का रूप धारण कर ऋषि गौतम के खेत में जाकर रहने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में तृण लेकर उसे हराने के लिए लपके। उन तृणों का स्पर्श ही गाय मर गई। फिर सभी ब्राह्मणों ने गौहत्या का आरोप लगाया ऋषि गौतम पर। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत ही आश्चर्यचकित और दुखी हो गए। अब उन सारे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हें यह आश्रम करना पड़ेगा। तब ऋषि गौतम वहां से चले गए और गौहत्या के कारण उन्हें वेद पाठ और यज्ञादि करने का अधिकार नहीं रह गया था। तब ब्राह्मणों की प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित का उद्धार और उपाय बताएं। तब उन्होंने गौतम ऋषि को कहा कि तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने का व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से शिव जी की आराधना
आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी को 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ी के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान करने से तुम्हें उद्धार होगा। ब्राह्मणों के कथानुसार महर्षि गौतम ने वे सारे कार्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम सर्वथा इस पाप हो। गौ हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया है। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा, हे प्रभु, उन्हीं के निमित्त से तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर क्रोध न करें। बहुत से ऋषि मुनियों और देवगणों ने वहां एकत्र होकर गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहां निवास करने की प्रार्थना की। वे उनकी बात मानकर वहां त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। गौतम जी द्वारा लाई गई गंगा भी वहां पास में गोदावरी नाम से प्रभावित होने लगी। वह ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है। अगला ज्योतिर्लिंग जो है वो बैजनाथ धाम है। झारखंड के देवघर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बैजनाथ धाम से स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। यह देश का पहला ऐसा स्थान है जो ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी है। यूं तो ज्योतिर्लिंग की कथा कई पुराणों में है, लेकिन शिव पुराण में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इसके अनुसार वैजनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। इस स्थान के कई नाम प्रचलित हैं, जैसे हरितवन, चिंता भूमि, रामणेश्वर कनन, हर्षपीठ और कामनालिंग। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामनालिंग के नाम से भी हम जानते हैं। और 10वां जो ज्योतिर्लिंग है वो नागेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव का यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारिकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। यह पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है और कहा जाता है कि तो श्रद्धा पूर्वक इसकी उत्पत्ति और महात्मा की कथा सुनेगा, वह सारे पापों से छुटकारा पाकर समस्त दुखों का भोग करता हुआ अंत में भगवान शिव के परम पवित्र दिव्य धाम को प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं 11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम की। भारत के दक्षिण में तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है, धर्म और आस्था का सैलाब है। यहाँ पर कहा जाता है कि इस मंदिर में गंगा जल से प्रभु की पूजा करने से मन मांगी मुरादें मिलती हैं। साथ ही आस्था के साथ यहाँ के पवित्र जल में स्नान करने से गंभीर बीमारियों का नाश हो जाता है और हर साल लाखों लोग रामेश्वरम में प्रभु की उपासना करने के लिए जाते हैं। ऐसे में अगर आपका भी प्लान किसी आध्यात्मिक शहर का है तो आपको भी एक बार रामेश्वरम के दर्शन जरूर करना चाहिए। हमारा 12वां जो ज्योतिर्लिंग है वो घरणेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। घरणेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास में स्थित है। इसे घरणेश्वर या घुमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग में ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के समीप स्थित हैं। यहीं पर श्री एकनाथ जी गुरु व जनार्दन महाराज जी की समाधि भी स्थित है। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। आपको 12 ज्योतिर्लिंग की अगर कथा जाननी है, यानी कि ये ज्योतिर्लिंग क्यों स्थापित हुए थे, उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं एक एक करके सारी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।